आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमको सेट दिए हुए हैं 4 सेट्स ए बी सी और डी। हमको यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने हैं। तो देखिए समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, इसमें हमको निकालना है ए माइनस बी। तो ए और बी सेट्स का हमको डिफरेंस निकालना है, यानी ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने हैं, इसका मतलब केवल वही एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि कॉमन है, बाकी एलिमेंट तो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए देखते हैं सबसे पहले दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है और यहाँ पर ये 4, 8, 12, 16, 20 है। तो केवल 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। तो केवल यही एलिमेंट ए में से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे। तो a माइनस बी में a के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, केवल 12 को इसमें से छोड़ देंगे क्योंकि वो b का एलिमेंट है और वो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया। तो लिखते हैं हम यहाँ पर 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। तो जो पहले लिखा हुआ उसके एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे और बी के और जो कॉमन एलिमेंट हैं वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है ए माइनस सी, ए और सी का डिफरेंस। ए में से सी के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 और ये 12, 6 ये इसमें भी है और 12 इसमें भी है। तो केवल 6 और 12 दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए और सी सेट में कॉमन है। तो ए सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसमें से 6 और 12 को हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, उनको छोड़ देंगे हम। तो ये हो गया 3, 9, 12 को छोड़ देंगे, 15, 18 एंड 21। तो ये हो गए हमारे ए माइनस सी के एलिमेंट्स। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में हमें निकालना है a माइनस डी। a माइनस डी निकालने के लिए फिर देखेंगे a सेट और d सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। a और d को ध्यान से देखते हैं। तो ये देखिए 3, 6, 9, 12 यहाँ पर नहीं है। इसके बाद 15 यहाँ पर है और 18, 21 ये भी यहाँ नहीं है। तो केवल 15 एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों सेट में कॉमन है ए और डी में। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे और उसमें से 15 को छोड़ देंगे, ओमिट कर देंगे। देखिए 3, 6, 9, 12, 15 एलिमेंट को छोड़ देते हैं। तो 18 एंड 21 ये हो गया ए माइनस डी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका b माइनस ए। b माइनस ए। अब देखिए b और a दोनों में हमने देखा था a और b में 12 जो एलिमेंट है ये कॉमन था। अब यहाँ पर हमको b में से a के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो b के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, केवल वो एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा जिसमें कि जो कि कॉमन है, यानी a में है वो। तो 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए b माइनस ए में 12 नहीं होगा, बाकी a के सभी एलिमेंट्स इसमें आएंगे। 4, 8, 12 को छोड़ देंगे, 16, 20। अब देखिए क्वेश्चन पार्ट नंबर करेंगे फिफ्थ। फिफ्थ में हमको निकालना है c माइनस ए। c माइनस ए यानी c के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो C के सारे एलिमेंट्स आएंगे, केवल वो एलिमेंट C का नहीं आएगा जो कि A और C में कॉमन है। A और C में कॉमन क्या है? A और C में कॉमन है 6 एंड 12। देखिए 6 और 12 ये दोनों में है। तो 6 और 12 को, क्योंकि वो A के एलिमेंट्स यहाँ से सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो 6 और 12 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो C के एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, जो पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। C के एलिमेंट्स लिखेंगे तो 2, 4, कॉमन एलिमेंट 6 है, इसको छोड़ देते हैं। 8 के बाद 10,
10 के बाद 12 को हम यहाँ से छोड़ देंगे क्योंकि 12 कॉमन है। इसके बाद 14 एंड देन 16। तो ये हो गया C माइनस A। अब लिखेंगे, नेक्स्ट करते हैं 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट में हमको निकालना है D माइनस A। D माइनस A अगेन देखते हैं, D के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन यहाँ D और A में हम देखते हैं, यहाँ से ये 3, 6, 9, 12 यहाँ पर नहीं है। देखिए 15 कॉमन है और 18, 21 वो भी कॉमन नहीं है। तो केवल 15 एलिमेंट ऐसा है जो कि D और A दोनों में कॉमन है। तो D के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है D का एलिमेंट, 10 है और 15 कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। तो 5, 10, 20। ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर D में से A को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो D के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसमें से कॉमन एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला, इसका करेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमको निकालना है B माइनस C। B माइनस C, देखिए B और C इनके एलिमेंट, B के एलिमेंट्स में से C के एलिमेंट्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, B और C। तो B के एलिमेंट्स में से C के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम देखते हैं पहले B और C में कॉमन क्या है। B और C में कॉमन है, देखिए 4 यहाँ भी है, 8 भी है, 12 भी है, 4, 8, 12 और देखिए 16 भी यहाँ पर है। तो 4, 8, 12, 16 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम B में से ये एलिमेंट्स यहाँ पर हटा देंगे, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए B के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे, 4 कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। 8, 12, 16 ये सभी कॉमन है, केवल 20 कॉमन नहीं है, तो केवल यहाँ पर आएगा 20। तो B माइनस C हो गया 20। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7th। ये 7th हो गया, ये पार्ट नंबर 8th। देखिए पार्ट नंबर 8 में हमको निकालना है B माइनस D। B माइनस D यानी B में से D के एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो B और D में कॉमन क्या है? B और D में कॉमन है 4, 8, 12, 16 ये कॉमन नहीं है। 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है। तो 20 ऐसा एलिमेंट है जो B और D में कॉमन है। तो B के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें से कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा 4, 8, 12, 16 और 20 को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें अगला करते हैं, इसमें 9th पार्ट। 9th पार्ट में है हमको करना C माइनस B। C माइनस B, तो C के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं C और B में कॉमन क्या है। C और B में कॉमन है 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है। 4, 8, 12, 16 कॉमन है। तो C के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें से कि 4, 8, 12 और 16 को छोड़ देंगे। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 4 छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे, फिर 10 आएगा, 4, 6, 8, 4, 8, 12 और 16 कॉमन है। तो 4, 2, 6, 10 आएगा, 12 को छोड़ देते हैं तो 14 आएगा और इसके बाद हमारा कॉमन है 16 भी कॉमन है, तो ये भी इसमें से हम छोड़ देंगे। 2, 6, 10, 14 आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट करेंगे 10th। 10th में है हमारा D माइनस B। अब D और B में क्या कॉमन है? D और B में कॉमन है, देखिए 20 कॉमन है। तो D के एलिमेंट्स यहाँ लिखते हैं, 20 को छोड़ देते हैं, 5, 10 और 15 एलिमेंट्स उसके लिखे जाएंगे जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है D माइनस B है। तो D के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th।
11th पार्ट में हमको निकालना है C माइनस डी। अब C और D में क्या कॉमन है? C और D में ध्यान से देखिए, कॉमन है हमारा ये 4 to 6 8 नहीं कॉमन है, 10 कॉमन है यहाँ पर, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो C में से 10 को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, तो यानी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 भी आएगा, 10 को छोड़ देंगे, 12, 14 एंड देन 16। अब करते हैं लास्ट पार्ट इसका, 12th में हमको निकालना है D माइनस सी। यहाँ पर D और C में हमने देखा था तो कॉमन जो एलिमेंट है वो 10 है। अब D के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे और उसमें 10 को छोड़ देते हैं, 5 आएगा, इसमें 15 आएगा और आएगा 20। तो ये हो गया D माइनस सी।